पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसूदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इजराइल के बुलडोज़र्स गाज़ा में करते हैं या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह सीडीए और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला अगला पाकिस्तान कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ ये आगाज है इंतिफादा का और फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की हरकतें जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है, तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और न कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के ज़रिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है और जो इस मुल्क के हरदल अजीज़ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वज़ीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वो आप पे फ़ख्र नहीं करेंगी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करेगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख़ में सबसे लोएस्ट फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हो। हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है कि एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको कि जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के, तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है। जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकलें, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। इस वक्त तक हमारी जद्दोजहद सियासी है और हम हर पहलू पे, हम अदालतों में भी जिस तरह के अभी यलगार शुरू की गई है जजेस के ऊपर, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया है। जो सेनेट में पिछले 3 दिन के सेशन हुए उसमें भरपूर चढ़ाई की गई है जुडिशरी पर, इसलिए कि ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले भी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी पसंद के जजेस भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये मुल्क इनकी मंशा के मुताबिक चले। नवाज़ शरीफ ने हमेशा फ़िक्स मैच खेला है और अपने अंपायर्स लगा कर खेला है। तो ये सिलसिला मुल्क को, ये बात कोई सियासी मुखालिफत की नहीं है, बात अब मुल्क की है, मुल्क की वहदत, मुल्क की सालमियत की है। तो अगर इस तरह का चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक, हमारे जो ख़ास तौर पे जो यंग लोग हैं मेजॉरिटी, उनका कोई मुस्तकबिल कोई रोशन होगा।
تو اسی کے لیے عمران خان اپنے کیسز کے لیے نہیں بیٹھا ہوا جیل کے اندر، وہ ہمارے پاکستان کے عوام کے لیے اس جیل کی سختیاں برداشت کر رہا ہے اپنی فیملی کے سمیت۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی ہمارے اس سیاسی تاریخ میں ایک بہت ہی ایک شرمناک واقعہ ہے جس کی کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ شکریہ۔